आपको 58 क्वेश्चन पूरे करा दिए थे। आज हम 59 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। हमारा सूफी काव्य चल रहा था जो कि प्रेमाख्यान काव्य भी कहलाता है। इसमें सूफी काव्य से संबंधित मैंने टोटल 70 क्वेश्चन बनाए हैं। 58 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आज हम 59 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है। जो पद्मनी है वो किसका प्रतीक है? साधक का है, शैतान का है, प्रकृति का है या परम सत्ता का है? तो जो पद्मनी है वो परम सत्ता की प्रतीक बनकर आई है। क्वेश्चन नंबर 60 है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं। सूफी मत में जो साधक की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? आपको इन अवस्थाओं को याद भी करना है। पहली है शरीयत, दूसरी है तरीकत, तीसरी है मारिफत और चौथी है हकीकत। हकीकत में हमको क्या पता चलता है? सिद्धावस्था। हमको पता चल जाता है कि असल में हमको मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या है, तो वो है हमारी सिद्धावस्था। तो हकीकत से अच्छी तरह याद हो जाएगा सिद्धावस्था। तो 4 अवस्थाओं में शरीयत का क्या मतलब होता है? हमारा आचरण किस प्रकार का है? आचरण कौन करता है? हमारा शरीर करता है। तो शरीयत से इस तरह से आप आचरण याद कर लोगे। तरीकत का मतलब होता है उपासना। आप का तरीका क्या है उपासना करने का? तो तरीका से क्या हो जाएगा? उपासना। और मारिफत से हमको किसका बोध होता है? सत्य का बोध होता है। और हकीकत में क्या होता है? सिद्धावस्था में व्यक्ति पहुंच जाता है। तो देखो, आचरण सही है, उपासना सही है, लेकिन सिद्धावस्था बाद में आती है और सत्य बोध तीसरे नंबर पर आता है, इसलिए ये गलत है। सत्यबोध गलत। तो हमारा सही जो है वो क्या है? आचरण, उपासना, सत्यबोध और सिद्धावस्था। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं में से शरीयत से आप क्या समझते हो? तो क्या समझते हो? आचरण। दूसरे तरीका से क्या पूछा जा सकता है? तरीका से क्या तात्पर्य है? तो उपासना। मारिफत से क्या तात्पर्य है? सत्यबोध। और हकीकत से तक क्या तात्पर्य है? सिद्धावस्था। किसी भी तरह से क्वेश्चन घूम फिर कर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, सूफी काव्य का उद्देश्य है। जो सूफी काव्य है इसका उद्देश्य क्या है? प्रेम का निरूपण करना, काव्य शास्त्र निरूपण, राष्ट्रीय चेतना, इस्लाम धर्म का प्रचार। सूफी काव्य का उद्देश्य इस्लाम धर्म का प्रचार करना नहीं था, राष्ट्रीय चेतना भी नहीं थी, काव्य शास्त्र निरूपण भी नहीं था। क्या निरूपण था? प्रेम का निरूपण। आपने पद्मावत में देखा होगा जो कि जयसी द्वारा रचित गई है, उसमें भी प्रेम का निरूपण है। मंजनकृत मधुमालती में भी क्या है? प्रेम का निरूपण दिखाया गया है। मृगावती, कोई भी हम कृति सूफी काव्य के अंतर्गत देखते हैं तो सभी में सूफी कवियों का उद्देश्य क्या रहा है? प्रेम का निरूपण करना रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सूफी काव्य धारा के पहले कवि हैं वो कौन है? जो सूफी काव्य धारा है उसके पहले कवि कौन है? कुतुबन है, मंजन है, जायसी है या मुल्ला दाऊद है? सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है? मुल्ला दाऊद है। इनके द्वारा कौन सी कृति रची गई? चंदायन रची गई थी। और रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने कुतुबन को प्रथम सूफी कवि माना है। देखो, सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है? मुल्ला दाऊद। लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने किसको माना है प्रथम सूफी कवि? कुतुबन को माना है। क्वेश्चन नंबर 63 है, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? कौन से आलोचक हैं जिन्होंने पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार किया है? रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, विजयदेव नारायण साई हैं। तो वो कौन से आलोचक हैं? विजयदेव नारायण साई हैं, जिन्होंने पद्मावत को सूफी काव्य मानने से क्या किया है? इनकार किया है। विजयदेव नारायण साई क्या मानते हैं? पद्मावत को एक त्रासदी मानते हैं। विजयदेव नारायण। अगला क्वेश्चन 64 है हमारा। हमने 63 क्वेश्चन कर लिए हैं। विजयदेव नारायण साई पद्मावत को क्या मानते हैं? एक त्रासदी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? कौन सी रचना है जो मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? देखो, अखरावट मलिक मोहम्मद जायसी की है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की है, आखिरी कलाम
मलिक मोहम्मद जायसी की है, लेकिन नागमती बिरह मलिक मोहम्मद जायसी की कोई रचना नहीं है, बल्कि पद्मावत के अंदर एक खंड आता है जो कि नागमती बिरह वर्णन आता है। तो पद्मावत के अंदर बताया गया है नागमती बिरह वर्णन, लेकिन अलग से कोई यह रचना नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? नागमती बिरह। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? कौन सा कवि है जिनकी रचनाओं में हमको भावात्मक रहस्यवाद दिखाई देता है? देखो, तुलसीदास की में नहीं दिखाई देता, अग्रदास की में नहीं दिखाई देता, माखनलाल चतुर्वेदी की में नहीं दिखाई देता। भावात्मक रहस्यवाद हमको जायसी की रचनाओं में दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 66 है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है? जो सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा है, इसमें आराध्य को किस रूप में देखा गया है? प्रेमी के रूप में देखा गया है, गुरु के रूप में देखा गया है, सखा के रूप में देखा गया है, या प्रेमिका के रूप में देखा गया है? तो प्रेमिका के रूप में आराध्य को देखा गया है। किस रूप में देखा गया है? आराध्य को प्रेमिका के रूप में देखा गया है। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा है, उसका मुख्य दर्शन क्या है? हनपी है या तजुक है? तो जो प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा है, उसका मुख्य दर्शन क्या है? तजब्बुफ है। क्या है? तजब्बुफ है। क्वेश्चन नंबर 68 है, पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? कांड है, अंक है, सर्ग है, या खंड है? तो पद्मावत के जो अनुच्छेद हैं उनका नाम क्या है? खंड है। क्वेश्चन नंबर 69 है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? जो सुजान कुमार है वो किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? हंस जवाहिर का है, इंद्रावती का है, मधुमालती का है, या चित्रावली का है? तो जो हंस सुजान कुमार है वो नायक किसका है? चित्रावली का है। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सुजान कुमार है वो किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है, तो हमको बताना है चित्रावली का। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इस कृति का कौन नायक है, कौन नायिका है। तो सारी जो कृतियां हैं प्रेमाख्यानक कृतियां, उनके हमको नायक और नायिका भी याद रखने हैं, और उनकी कृति के रचनाकारों का नाम भी याद रखना है। जैसे मंजन की मधुमालती है, इसमें नायिका का नाम पूछा जा सकता है, नायक का नाम पूछा जा सकता है। पद्मावत है, इसमें भी पूछा जा सकता है नायिका कौन है और नायक का नाम क्या है। चित्रावली है, इसमें भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा और भी जितनी कृतियां हैं प्रेमाख्यानक की, उनमें भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 70 है, हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ क्या है? हुजवेरी के अनुसार जो फना है उसका अर्थ क्या है? जीवात्मा के शरीर का नाश, यह नहीं है। जीवात्मा का परमात्मा में विलय, यह भी नहीं है। क्या है? किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। क्या अर्थ है फना का? किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना ही क्या है? हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है। इस तरह से गाइस मैंने आपको प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में से टोटल 70 क्वेश्चन करा दिए हैं। इसके अलावा भी और क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो मैंने सारे क्वेश्चन बनाए हैं वो PYQ हैं, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अब आगे हमारा अगला टॉपिक राम भक्ति काव्य पर प्रारंभ होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे और अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।